आज देश और दुनिया भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आजादी के अमृत वर्ष में मनाए जा रहे योग दिवस के भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर पैलेस ग्राउंड पर योग समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ 15,000 लोगों ने योग अभ्यास किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। ऊर्जा को सदियों से पोषित किया। आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। कोरोना के चलते 2 साल बाद धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी थी। केंद्र सरकार ने इन खास योग कार्यक्रम के लिए देश भर में 75 खास जगहों को चुना था, लेकिन संसद भवन के परिसर में योग महोत्सव का नेतृत्व लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। उनके साथ राज्यसभा और लोकसभा के सांसद योग करते हुए नजर आए। दिल्ली में 8वां इंटरनेशनल योग डे के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी योग करते हुए नजर आए। उन्होंने लोगों को योग करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर से आए अनोखे दृश्य ने सबको मन मोह लिया। यहां पर मंदिर प्रांगण में योग करते तस्वीरें अलग ही छटा बिखेर रही थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहां पर आयोजित योग महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने हजारों लोगों के साथ योग किया और लोगों को योग के लिए प्रोत्साहित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के कस्तूरचंद पार्क के मैदान में विश्व योग दिवस के मौके पर योग किया और लोगों को योग करने की अपनी दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। एनएचएआई ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। बड़ी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके में आयोजित योग महोत्सव समारोह में शामिल हुए। मानवता के लिए आयोजित योग महोत्सव में यहां हर वर्ग के लोग शामिल हुए। रेगिस्तानी इलाके में योग करते लोगों की तस्वीरें अलग ही आभा बिखेर रही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहुंची और लोगों के साथ योग अभ्यास उन्होंने किया। इस समारोह में बच्चे, बुजुर्ग, गृहिणियां समेत हर क्षेत्र के लोग, हर वर्ग के लोग शामिल। दिल्ली के लाल किला प्रांगण में भी विश्व योग दिवस के मौके पर महोत्सव का आयोजन किया गया। यहां कई गणमान्य लोग, केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में लोगों के साथ उन्होंने योगाभ्यास किया और लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। केरल के तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रांगण में भी योग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों के साथ केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन भी शामिल हुए। मंदिर प्रांगण में योग करते लोगों की तस्वीरें अनोखा नजारा पेश कर रही थी। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी योग अभ्यास में शामिल हुए और लोगों के साथ योग करते हुए नजर आए। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने भी केंद्रीय मंत्री के साथ योग किया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक साथ योग महोत्सव में शामिल हुए। जिस तरह पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, उसी तरह योग महोत्सव का आयोजन लखनऊ में भी किया गया, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ योग करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वहां योग करने पहुंचे तो उनके साथ हजारों लोग भी उनके साथ कदम ताल करते हुए नजर आए। पूरे देश में योग अभ्यास का नजारा देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें आम से लेकर खास तक और हर वर्ग के लोग योग अभ्यास में लगातार जुटे हुए हैं। चाहे मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या तमाम आम नागरिक, सभी योग अभ्यास में शामिल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नजारा भी अद्भुत रहा। वहां भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान हर साल की तरह 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल हुए और अपने ही अंदाज में उन्होंने योगाभ्यास किया, जिनके साथ कदमताल करते हजारों लोग उनके साथ शरीक हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी तमाम जगह इसका प्रसारण किया गया और लोग इसमें शिरकत करते हुए नजर आए। तमाम आसन और श्वास के एक्सरसाइज करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नजर आए। हरियाणा के भिवानी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर योग करते हुए नजर आए। समारोह में उनका साथ भिवानी के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपनी जिंदगी में योग को शामिल करें और निरोग रहें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हर बार की तरह इस बात का हमेशा जिक्र करते हैं कि देखिए, योग जो है सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि मन के लिए भी है और इसका सीधा ताल्लुक ईश्वर से है। तो अगर आप भी योग अभ्यास करते रहेंगे तो आप भी सिर्फ ना ही निरोग रहेंगे बल्कि आप स्वस्थ के साथ एक अच्छा जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर सकते हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में विश्व योग दिवस के मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। गंगा नदी के घाट पर लोगों का योग करते हुए नजारा अद्भुत छटा बिखेर रहा था। हिंदुस्तान के तमाम अलग अलग कोनों से ऐसे नजारे, उनमें सबसे अद्भुत और अकल्पनीय ये नजारा रहा। पीछे लॉर्ड शिवा भगवान शिव की मूर्ति के सामने योग अभ्यास करते। ऐसा कहा जाता है कि योग की शुरुआत साक्षात शिव ने ही की थी और शिवाजी ने जो योग शुरू किया उसकी विरासत आज तक हम चलाते जा रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हजारों साल से योग इन्हीं के द्वारा प्रचलित हुआ। गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर हजारों लोगों के एक साथ योग करने की तस्वीरें किसी को भी योग को अपने जीवन में शामिल करने की प्रेरणा दे रही थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए और लोगों को योग करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए नजर आए। गुजरात से ये नजारा अद्भुत छटा बिखेर रहा था, जिसमें हर वर्ग हर आयु के लोग एक बड़े से स्टेडियम में जमा हुए, जहां पर लोग योग अभ्यास करते हुए नजर आए और अपने तन मन को दुरुस्त करने के लिए हर संभव कोशिश करते हुए और इसी संकल्प के साथ कि हर एक दिन योग अभ्यास के तौर पर जोड़ा जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया योग करते हुए नजर आए। विश्व योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग इसमें शरीक हुए। हर साल की तरह दिल्ली यानी देश की राजधानी में इसी प्रकार का योग अभ्यास किया जाता है, कभी राजपथ पर, कभी राष्ट्रपति भवन के सामने, कभी ये संसद भवन के सामने। और पूरे देश को इस प्रकार का संदेश देने की कोशिश की जाती है कि योग मिटाए रोग। और इसी प्रकार का अद्भुत नजारा इस बार भी इंडोर स्टेडियम से देने की कोशिश पूरे विश्व पटल को की गई। शिमला में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रिज मैदान पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल हुए और लोगों के साथ उन्होंने योगाभ्यास किया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की और एक एक करके हर व्यायाम, हर आसन को सभी ने सुचारू रूप से किया और एक बार फिर से स्वस्थ का मंत्र। दिल्ली छत्तीसगढ़ सदन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित योग कार्यक्रम में योग करते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो मन, शरीर और आत्मा को एक सूत्र में पिरो देती है और अगर आप रोज योग करते हैं तो आपका मन और तन दोनों स्वस्थ रहेंगे। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल की राजधानी से है। यहां पर राजभवन में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर खास इंतजाम किए गए थे। खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी इसमें मौजूद रहे। उन्होंने भी लोगों के साथ जमकर योग किया और लोगों को प्रेरणा दी कि कैसे हम जीवन में योग को उतार सकते हैं। हैदराबाद में आयोजित योग कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु भी शामिल हुई। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई। पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश से अद्भुत छटा देखने को मिल रही है।
8वां विश्व योग दिवस के मौके पर बीजेपी के अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा भी योग करते हुए नजर आए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 26 में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी हुजूम देखने को मिला और सभी ने साथ मिलकर योग अभ्यास किया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की उपस्थिति में कानपुर में भी लोगों ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 4000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने योग को भारत के धरोहर बताते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बल पर ही आज पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। गुजरात के केवड़िया में भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। भारी संख्या में लोग यहां पर योग अभ्यास करते हुए नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गुजरात के 75 आइकॉनिक जगहों पर योग महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी तरह सोमनाथ मंदिर के बाहर भी बच्चों और बड़ों ने योगासन किया और दुनिया को योग करने का संदेश दिया। नदी में योग, नौकाओं पर योग कभी आपने देखा नहीं होगा, लेकिन ये अद्भुत तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं, जहां आईटीबीपी के जवानों ने इस कारनामे को अंजाम दिया और वो पानी पर योग करते हुए नजर आए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के जवान भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी जम्मू के बॉर्डर एरिया में योग किया और योग करके निरोग रहने का संदेश दिया। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवानों ने 16,500 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों के बीच योग उन्होंने किया और योगाभ्यास को अंजाम दिया। प्राकृतिक माहौल में जवानों की योग करने की तस्वीरें प्रेरणा दे रही थी कि योग से शरीर को किसी भी हालात में तंदुरुस्त रखा जा सकता है। पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है तो भारतीय सेना के जवान भला कैसे पीछे हट सकते हैं। उन्होंने भी 14,000 फीट पर बर्फ के बीच योग अभ्यास किया और मानवता के लिए योग का संदेश दिया। आईटीबीपी के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग तो किया भी, साथ ही उन्होंने गाना भी योग दिवस के मौके पर समर्पित किया। इस गाने में अलग अलग जगहों पर जवानों की योग करने का दृश्य भी समाहित था। आया है योग का हर ओर छाया है, जब से योग दिवस आया है योग का हर ओर छाया है। ओ मानो जगत के वासी, ओ मेरे बंधु, ओ मेरे साथी, कुछ करो या 8वें विश्व दिवस के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्रीनगर में सीमा सुरक्षा बल के ट्रेनिंग सेंटर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में बीएसएफ के हजारों लोग शामिल हुए और उन्होंने तमाम योगाभ्यास को अंजाम दिया। सिक्किम के बर्फीली वादियों में योग करते ये जवान आईटीबीपी के हैं। इनमें योग करने का उत्साह का अंदाज तस्वीरों से लगाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इन्होंने बर्फ के बीच योग के कई आसनों को अंजाम दिया। असम के शहर गुवाहाटी में आईटीबीपी के जवानों ने पानी के बीच योगाभ्यास को अंजाम दिया, लोगों को योग करने के संदेश भी दिया। विश्व योग दिवस के मौके पर पैरामिलिट्री के जवानों ने योग महोत्सव का आयोजन किया था। अमृतसर के अटारी बाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने योग महोत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बीएसएफ के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए और योग को अपनी जिंदगी में अहम स्थान देने का उन्होंने संदेश दिया। इस आयोजन में करीब बीएसएफ के 500 से ज्यादा जवानों ने शिरकत की। योग की अनोखी तस्वीर नागपुर की है, जहां मेट्रो ट्रेन में योग किया गया। ये अद्भुत पहल की गई। नागपुर विश्वविद्यालय ने मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहे यात्री और शहर की खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 75 मिनट तक मेट्रो ट्रेन का योग किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जब पूरे देश में मनाया जा रहा है तो वडोदरा के बच्चे और बड़े कैसे पीछे रह सकते हैं। उन्होंने भी इस मौके पर खास संदेश देने के लिए अनोखी रंगोली बनाई, जिसमें अलग अलग योगासनों की तस्वीरें उकेरी गई। इस विशाल रंगोली में केंद्र में आदि योगी की फोटो बनाई गई।
मुंबई में बारिश के बीच लोगों ने विश्व योग दिवस मनाया। मरीन ड्राइव पर आयोजित इस महोत्सव में हर उम्र के लोगों की भारी भीड़ वहां पर पहुंची थी और पूरे उत्साह के साथ योगाभ्यास किया गया। कोविड की वजह से 2 साल के बाद ऐसे सार्वजनिक तौर पर योगाभ्यास को अंजाम दिया गया। असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने जमकर योग अभ्यास किया। इस मौके पर खास पूजा अर्चना भी की गई। उसके बाद लोगों ने योग किया। पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उत्साह गजब का देखने को मिल रहा है। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर के प्रांगण में हजारों लोगों ने योग किया। इस समारोह में मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बीडी शर्मा भी वहां पर मौजूद रहे। स्टूडेंट्स भी उनके साथ मौजूद थे। साथ ही खजुराहो के एसपी और कलेक्टर ने भी इसमें हिस्सा लिया। लखनऊ के एक मदरसे से भी योग करने की तस्वीरें सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया और लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्साह विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। फिजी से लोगों के योग करने की तस्वीरें शानदार सामने निकल कर आ रही हैं। योग दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। मलेशिया के कोलंबो में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जमकर मनाया गया। यहां के बाटू मंदिर के परिसर में योगाभ्यास किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की और योगाभ्यास किया। फिलीपींस में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम देखने को मिली। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और योग किया। यहां के लोगों ने योग करके ये दिखा दिया कि निरोग रहने का एकमात्र तरीका योग ही है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई योग एक्सपर्ट्स ने योग करके लोगों को योग करने के लिए प्रेरणा दी। यही नहीं, एक्सपर्ट्स के साथ योग करते हुए तमाम लोग नजर आए। थाईलैंड की राजधानी में भी विश्व योग दिवस के मौके पर खास इंतजाम किए गए थे। इसका आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होकर लोगों ने आयोजन को में हिस्सा लिया और योगाभ्यास किया। भारतीय मूल के लोग भी इस कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की और दोगुना लाभ लिया। वियतनाम के हनोई में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह का आयोजन भारत सरकार के सहयोग से किया गया था, जिसमें कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। यही नहीं, हजारों की संख्या में लोग यहां पर शामिल हुए। चीन के ग्वांगझाओ में भी योग को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। यहां पर भी लोगों ने खुले मैदान में योग किया और लोगों को योग करने का संदेश दिया। इसके अलावा भी कई जगहों पर लोगों ने मानवता के लिए योग का संदेश पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए योग अभ्यास करने की सलाह दी। इंडोनेशिया के जकार्ता में भी लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक रूप से योग अभ्यास किया और योग एक्सपर्ट्स से योगासनों की जानकारी भी ली। खुले मैदान में उनके लिए योग शिविर का आयोजन किया गया था। न्यूजीलैंड में भी योग महोत्सव का आयोजन किया गया और इस ऑकलैंड के स्काई टावर पर लोगों ने योग किया। स्काई टावर न्यूजीलैंड का प्रतिष्ठित टूर संचार टावर है। ये अपनी ऊंचाई और डिजाइन के लिए मशहूर है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। यहां के इंडोर स्टेडियम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और योगाभ्यास को अंजाम दिया।